बड़ी आप लोग को जिसका इंतज़ार था वो वैकेंसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा दे दी गई है और ये नोटिस जो है वो पब्लिश हो चुका है। ये भर्ती जो है वो एसएससी जीडी की है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी किए गए हैं, उसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार द्वारा जो ये नोटिस है ये पब्लिश किया गया है। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ एसएसएफ राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022 यानी एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है। तो ये 27 अक्टूबर 2022 से शुरू हो रहा है और 30 नवंबर 2022 तक फिल होगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 30 नवंबर 2022 है 11 बजे रात तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान जो है ऑफलाइन वालों के लिए ये समय दिया हुआ है 30 नवंबर। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है वो 1 दिसंबर तक का समय दिया गया है। लेकिन खैर उतना इंतज़ार नहीं करना है, आप लोग को फॉर्म जो है वो नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में ही फिल कर देना है। यहाँ पे लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चलान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक ये 1 दिसंबर तक का है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और ये भी बता दिया गया है कि इसका एग्जामिनेशन जो है वो आपका जनवरी 2023 में होना संभावित होगा। तो एकदम अब इसमें आप लोग क्या कीजिए, लग जाइए। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो है इसमें महत्वपूर्ण बदलाव क्या हुए हैं। सबसे पहले तो आपको पहले से भी पता है, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपको, ठीक है, जिसका पेपर केवल इंग्लिश और हिंदी में होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट में आपको जो है वो अगर थोड़ा सा अगर कहीं कुछ लग रहा है तो आपको रीमेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें पे स्केल जो है वो पे लेवल फर्स्ट लेवल के लिए 18,000 से 56,900 है। ऐसे शुरुआत 25 से 30,000 के आसपास होती है और लेवल 3 का जो है वो 21,700 से 69,100 रुपया है। इसके बारे में डिटेल से मैं आप लोग को बता दूंगा। वैकेंसी यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए डिटेल्स दी गई है। टोटल वैकेंसी जो है वो 24,369 है। ऐसे उम्मीद था कि अधिक वैकेंसी आएगी, लेकिन 24,369 वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे आप टर्म वाइज देख सकते हैं कि BSF, CISF, CRPF, SSB, ITP, असम राइफल्स, SSF, यानी सारे में आपके वैकेंसी लगभग दिए गए हैं। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी का है। NCB का जो है उसका भी यहाँ पे टोटल दिया गया है, यानी टोटल वैकेंसी जो है वो 24,369 है। यानी इतना ही पोस्ट के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो क्या है, यहाँ क्राइटेरिया देख लीजिएगा आप। नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप ये आपका होना चाहिए, ओके। एज लिमिट, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म क्या है, एज लिमिट, और इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एज लिमिट 18 to 23 ईयर्स एज ऑन 1/1/2023 candidates should not have been born earlier than 2/1/2000 and later than 1/1/2005 in normal course. However, after relaxation of 3 years in upper age, the candidate should not have been born earlier than 2/1 यानी 2 जनवरी 1997 1997। यानी एज क्राइटेरिया जो नॉर्मल था 18 साल से लेकर 23 साल, अब कोविड के कारण जो है इसको बढ़ाकर 26 साल कर दिया है। यानी जिनका एज
23 क्रॉस कर चुका है वे भी बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी जिनका जन्म 2 जनवरी 1997 को या उसके बाद हुआ है वो सारे बच्चे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मिनिमम अगर 18 ईयर्स का रखते हैं एज तो। ओके, यानी 3 ईयर्स का जो है आप लोगों को एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा गया है नोट में, ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड कोविड पैंडेमिक it has been decided by the government to grant 3 years age relaxation beyond respective prescribed upper age limit for all categories of the candidates as one time measure for this recruitment। मतलब केवल इस रिक्रूटमेंट में जो है एक बार एज रिलैक्सेशन सभी कैटेगरी में 3 इयर्स दिया गया है। ऐसे तो SC ST का तो 5 इयर्स होता ही है, 3 इयर्स और इंक्रीज कर लीजिए। OBC का 3 इयर्स होता है, 3 इयर्स और क्या कर लीजिए, इंक्रीज कर लीजिए। तो ये सारे टर्म्स इसमें दिए गए हैं, यानी 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2023, यानी वहाँ तक द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन आवर 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी आपके यहाँ है, स्टेट हो या फिर CBSE हो, ICSE बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आपको मिनिमम 10th क्या होना चाहिए, पास होना है। ये आपका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अगर आप सर्टिफिकेट होल्डर हैं NCC का, अगर C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का मार्क्स मिलेगा ग्रेस। NCC का B सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 3% का मिलेगा। अगर A सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, वहाँ से आपको 2 मार्क्स जो है वो आपको ग्रेस मिलेगा। फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, इस पर SSC के साइट्स पर जाइएगा और वहाँ फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। अगर कहिएगा तो इसके बारे में डिटेल्स वीडियो आपको एक बार और बना दिया जाएगा। इसमें फ़ोटो का क्राइटेरिया क्या होगा, उसका साइज वगैरह क्या होगा, ये सारे डिटेल्स आपको बता दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 100 रुपया ओनली है। वीमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी। यानी इन लोगों के लिए कोई फ़ी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपको दिया हुआ है, एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड दिया हुआ है। यहाँ पे सारे हैं, मतलब जो बिहार के हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, ये आपके बिहार के हो गए। उसके बाद आपका दिया हुआ है यूपी में चले जाइए तो आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी सेंट्रल रीजन है, और सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश के दिए गए हैं। उसी तरह ईस्टर्न रीजन का टोटल दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे सारे रीजन वाइज जो है वो सेंटर आप क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव जो है वो एग्जामिनेशन में हुआ है। देखिए एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। रिव्यू यहाँ पे एक टर्म देख लीजिएगा, सेंटर ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आवर डिटेल्स, मेडिकल एग्जामिनेशन रिव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी अ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब इसके बारे में जो है सेंटर वगैरह जो है वो अपना एडमिट कार्ड में अलॉट करेगा। इसके टोटल एडवर्टीजमेंट जो है, नोटिफिकेशन है, इसके बारे में एक बार और मैं डिटेल्स आपको बता दूंगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, computer based examination. The computer based examination will consist of one objective type paper containing 80 questions carrying 2 marks each with the following compositions। यानी अब 100 मार्क्स के एग्ज़ाम नहीं होकर आपके एग्ज़ाम जो हैं 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम नहीं होकर आपके एग्ज़ाम जो होंगे वो 80 क्वेश्चन के होंगे। पहले एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते थे, अब ईच क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कंटेंट करता है। तो यानी 80 क्वेश्चन और 2 मार्क्स यानी 160 मार्क्स के आपके क्या होंगे, एग्ज़ाम होंगे। और इसमें एग्ज़ाम जो होगा
वन टाइम केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, बाकी इसके बाद कोई मेंस वगैरह का झंझट नहीं है। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर्स, जीएस वगैरह मिलके 20 क्वेश्चन रहेंगे और इससे भी 40 मार्क्स रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। मैथ जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, केवल अर्थमेटिक्स का टर्म होता है, कोई एडवांस मैथ इसमें नहीं रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 20 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा। और चौथा जो है इंग्लिश या हिंदी, कोई एक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स कितना रहेगा, 40 रहेगा। और यहाँ पे ड्यूरेशन ध्यान दीजिएगा, पहले 100 क्वेश्चन के लिए 75 मिनट का ड्यूरेशन आपको दिया जा रहा था, सॉरी 90 मिनट का ड्यूरेशन दिया जा रहा था। अब ये ड्यूरेशन आपका 80 क्वेश्चन के लिए कितना होगा, 60 मिनट का होगा, यानी 1 घंटे का ही आपका पेपर होगा और 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और रिजल्ट के लिए कुछ सोचना नहीं है, आपको मिनिमम 70% मार्क्स अकर करना ही है, तभी जाके आप मेरिट में आ सकते हैं। तो इसके लिए लग जाइए। अब आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों क्या करता है, मायने रखता है। पहले से ही आप लोग को बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा परिवर्तन सारे सेक्टर में अभी होने वाला है। जो परिवर्तन आपको एसएससी जीडी के में जो बदलाव हुआ है उससे दिख रहा है। All question will be objective multiple choice type. The computer based examination will be conducted in English and Hindi only. केवल इंग्लिश और हिंदी में होगा, बाकी कोई लोकल लैंग्वेज में नहीं होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट्स आर देयर फॉर एडवाइस टू कीप दिस इज अ माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। यानी यहाँ पे जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगा वो एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता था तो 0.25 था, अब एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिल रहा है तो 0.5 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। स्पष्ट लिखा है माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन, कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। यानी बात वही है, बराबर है। 4 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपका एक सही आंसर जो दिए हैं वो भी आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, उसका मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स ओनली थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। ये आपका क्या है, बदलाव है एसएससी जीडी के अंतर्गत। तो इसके लिए अब आप लोग पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए और लग जाइए, आज से ही लग जाइए इसके प्रिपरेशन में। इसमें सिलेबस जो है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स विल बी टेस्टेड थ्रू क्वेश्चंस principally of non-verbal type. This component may include questions on analogies, similarities and differences। मतलब जो आपका पहले जो सिलेबस था वही उसी टाइप का सेम सिलेबस है। कोडिंग डिकोडिंग है, अर्थमेटिक्स नंबर सीरीज है, उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन है, ऑब्जर्वेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशनशिप है, विजुअल मेमोरी है, ये सारे टर्म आपके हैं। जनरल नॉलेज जो है तो जनरल नॉलेज से आपका जो क्वेश्चन होगा वो जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम, उससे आपका टर्म बनता है। उसके बाद आपका वहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है वो सब रहेगा, हिस्ट्री कल्चर से रहेगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। उसके बाद जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च ETC, ये सारे से क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में ध्यान दीजिएगा, दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चंस आवर प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, decimal and fraction and relationship between numbers, fundamental arithmetics operations, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio and time and work etc। इनसे क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन रहेगा। यानी कोई एडवांस वगैरह जैसे ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, स्टैट्स वगैरह, इस सब से क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, PET आफ्टर एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें दिया है। मेल के लिए जो है वो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8 and 1/2 मिनट्स, यानी 8.5 मिनट में 1600 मीटर का है। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन
अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, मतलब जो लद्दाख रीजन से नहीं है, मतलब सबके लिए जनरल यही है 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ना है। और जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको 1600 मीटर जो है वो 8.5 मिनट में रनिंग करना है। जो लद्दाख रीजन से हैं उनके लिए मेल का जो है वो 1600 मीटर जो है वो 6.5 मिनट में है, और लड़कियों के लिए जो है वो 800 मीटर 4 मिनट में दिया गया। इम्पोर्टेंट टर्म फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, हाइट जो है वो मेल का 170 होना चाहिए और फीमेल का जो होना चाहिए वो 157 होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिला हुआ है, जैसे अगर आप एसटी हैं तो 162.5 है और फीमेल के लिए एसटी में 150 है। नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट से आप बिलोंग्स करते हैं तो 157 है मेल के लिए और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर है। और ये आपका जो है गढ़वाल, कुमायूं, डोगराज, ये सब के लिए आपका यहाँ पे हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है, तो इसको डिटेल से एक बार देख जाइएगा। ओके। चेस्ट, मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर, मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी बिना फुलाए हुए नॉर्मल 80 होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन जो है वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। चलिए, और अदर जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कुमाऊं, डोगराज, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के जो हैं उनके लिए, मेघालय, मिजोरम के लिए, ये सब क्या है, चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है। और आपका वेट जो होना चाहिए वो हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यही आप टोटल नोटिफिकेशन तो 55 पेजेस में है। तो इसके बारे में डिटेल से फॉर्म आपको कैसे भरना है, कौन सा यहाँ पे आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, यहाँ पे डिटेल्स में भी आपको दे दिया है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन भी आपको मैं समझा दूंगा, पोस्ट प्रेफरेंस भी दे दिया है कि प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या रखिएगा, जैसे सबका कोड दे दिया है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ और एनसीबी। तो ये सब दिया हुआ है। बाकी बहुत सारे इसमें डिटेल्स टर्म हैं, इसके बारे में एक बार और मैं डिटेल से आप सभी को बता दूंगा। लेकिन होप करता हूं कि एग्ज़ाम पैटर्न में जो बदलाव हुआ है उसके लिए आप लोग क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टर्म, सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो क्या है, एज रिलैक्सेशन को है। सबको 3 इयर्स ईच कैटेगरी में जो है वो एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ये आपका मेन टर्म है, अभी इसी पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। ये पार्ट आपका कंप्लीट रहेगा तो आगे सब आपके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। ओके, जय हिंद। फिर मिलते हैं, और इसको वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको डिटेल्स मिलता रहे। जय हिंद।